खा लिया। लक्ष्मी भाई को बड़ा वो लगा, बोले बाबा अभी तो आपने कहा भूख लग रही और आपने हाथों हाथ उसको डाल दिया। बोले लक्ष्मी अभी भी नहीं समझ पाई तू, वो भूखा है ना, ये पूरा जग ही मुझ में समाया हुआ है और सबका ध्यान रखना मेरा काम है, भूखे को भोजन कराया कर। लक्ष्मी भाई रोने लगी, बाबा मुझे माफ़ कर दो। बोले आज मैं तुझे कुछ देना भी चाहता हूँ, तूने मेरी बहुत सेवा की। बाबा ने एक हाथ में निकाले अपनी झोली में से 4 सिक्के, अर्थ धर्म काम मोक्ष दे दिया, और दूसरा हाथ डला तो पंच तत्व का सहारा दे दिया। बोले जब तक याद किया जाएगा नवदा भक्ति कि सच्चा प्रेम किया सबूरी ने प्रभु को पद को धारा। इतना दयालु है जो भोजन किसी का अगर कर लिया उसने तो उसको चुकाने के लिए अपने प्राण तक दे सकता है। आज तात्या की बीमारी बहुत भयंकर हो चुकी है कि अब बचने की कोई आशा नहीं है। अब जैसे ही समय नजदीक आता है, 15 अक्टूबर का दिन रहता है, मुहर्रम का महीना रहता है, एकादशी रहती है और दशहरे का दिन रहता है, जैसे जैसे नज़दीक आने लगता है वैसे वैसे तात्या की बीमारी बाबा पर आ जाती है। तात्या स्वस्थ हो जाते हैं और बाबा के मुख से खून की उल्टियाँ होने लगती है। बोलो साईनाथ महाराज की जय। और बाबा अपने प्राण को निछावर कर देते हैं। इसीलिए बाबा 3 दिन की समाधि ली थी कि शरीर से प्यार मत करना, प्यार करो तो मेरी चेतना से करना, मेरी ऊर्जा से करना, मेरी आवाज़ से करना, मेरी ममता से करना, मेरे वात्सल्य से करना, मेरी करुणा से करना, मेरे आशीर्वाद से करना। कि आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन, जब आंख बंद करो तब भी तेरे पास हूं, आंख खोले तब भी मैं तेरे पास हूं। बड़े दयालु हैं। बाबा की समाधि की कथा बड़ी करुणमय है। आज अंतिम दिवस है इसलिए हमने उसमें करुण रस को प्रयोग कम किया, क्योंकि साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा तू साई साई बोल। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। साइली ने याद दिला दिया मुझे कि सावन का महीना चल रहा है पापा। ये जो बैठी है हमारी बड़ी लड़की है, ये जो बैठा है इससे छोटा वाला है और इससे छोटा एक और है साई राम, जिसका नाम है कि पापा मेघा की कथा ले लीजिए। मेघा मतलब कट्टर शिव भक्त, शिव के सिवा कुछ पसंद नहीं है। हमेशा उसके मुख पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन उसका जो मालिक है वो साई भक्त है। देखिए कैसी लीला है परमात्मा की। एक कट्टर शिव भक्त के मालिक जो है, जो उसके बॉस हैं, वो साई के भक्त हैं और ये बहुत ईमानदार उनका सेवक है मेघा। उसकी ईमानदारी को देख के चल आज मेरे गुरु से, मेरे सतगुरु से भी तुझे उन्होंने बाबा को दिखाया तो बोले अरे मैं किसी यवन के यहाँ नहीं जाता हूँ। लेकिन मेघा भोले थे, अब उनके मालिक उसको पकड़ के लेके आए। लेकिन जैसे ही वो द्वारका माई मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने लगे, बाबा ने कहा नहीं, ये यवन की मस्जिद है और यवन से तुझे क्या लेना देना। मेघा आश्चर्यचकित हो गया, आंखों से आंसू आने लगे कि ये शब्द तो मैंने वहां पर कहे, यहाँ कैसे पहुंच गए। बाबा ने कहा कि मुझे पहुंचने के लिए किसी विमान की आवश्यकता नहीं है, किसी कार मोटर गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। मैं तो, मेरा भक्त जब बुलाता है मैं अविलंब पल में प्रकट हो जाता हूं। बुलाने वाला चाहिए, आते हैं साईं, कोई बुलाने वाला चाहिए। बुलाओ मेरे बाबा को, दिल से बुलाओ, दिमाग से मत बुलाना। जितना दिमाग खर्च करोगे उतना साईं से दूर होते जाओगे और जितना दिल को खर्च करोगे उतना साईं के करीब होते जाओगे। इसीलिए कहते हैं 15 अगस्त दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे।
पता नहीं चलता कितने दिन बीत जाते हैं, लेकिन बाबा का नाम अंतर हृदय में जब बजता है ना, तो इन कदमों में भी साईं विराजित हो जाते हैं। साईं बोल साईं बोल साईं बोल करते करते कब शिरडी आ जाते हैं, और जब बाबा की समाधि की ओर जाते हैं तो बाबा के चरणों में बैठ जाते हैं। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ये बाबा की लीला है। आज पूरे विश्व में जो पालकी का रूप, अगर वास्तविक पालकी का रूप अगर मानेंगे, देखेंगे, तो वो शिरडी धाम का दिखाई देगा। कहीं गुजरात से कोई आ रहा है, कोई उज्जैन से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई पूना से आ रहा है, कोई काठमांडू से आ रहा है, कोई अहमदाबाद से आ रहा है। क्या बाबा की कथा कहें? हमारा जीवन ही साई कथा है। मेघा की कथा को थोड़ा सा विराम देके सागर कि उसका दर एक सागर है, मिल जाए तो कतरा भी। किस तरह उसका विशाल हृदय, और विशाल हृदय में बाबा क्या करते हैं, अपने भक्त को अगर कोई भोला है, कोई सच्चा है तो उसे डांट भी लगाते हैं, लेकिन प्यार इतना करते हैं कि उसके लिए रो भी देते हैं। मेरे परमात्मा बाबा ने मेघा को पास आने नहीं दिया, लेकिन जब वापस वो अपने मालिक के साथ गए तो बेचैनी होने लगी कि मुझे शिरडी जाना है। आज मालिक साथ में नहीं है, अकेले मेघा चल दिए शिरडी आने के लिए। आज भी बाबा ने पास नहीं आने दिया, बाबा ने दूर बैठ गया है, लेकिन दूर से बैठे 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 साईं को इतना मोहित कर लिया कि बाबा के चरणों की सेवा मिल गई। रोज खंडोबा जी के, दत्त भगवान के दर्शन कर कर और बाबा के दर्शन करते हैं। सावन का महीना आया, बोले बाबा मैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाता था, मैं शिरडी में हूँ और मुझे आपके अंदर शिव का रूप दिखाई देता है बाबा, मैं आपको जल स्नान कराना चाहता हूँ। आज रात को मेघा सोए हुए हैं, बाबा स्वप्न में आते हैं, अक्षत दिया और कहा कि भोले को ढूंढ रहा है, अभी भी नहीं पहचाना। जब नींद खुली उसने अपने बिस्तर पर अक्षत पाए, बाबा से मिले, बोले रात को कुछ हुआ? बोले हाँ हुआ। रोने लगा, बोले बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं जल चढ़ाने का मेरा नियम सतत कई वर्षों से है, मैं सावन के महीने में जल लाकर आपको जल चढ़ाना चाहता हूँ। भक्तों के प्रेम बस साईं ने हाँ कर दिया। 2 घड़े लेके गए, दोनों घड़े गोदावरी से भरे, शिरडी पहुँचे, बाबा को बिठाया है। जैसे भोले को स्नान कराते वैसे ही बाबा को स्नान करा। बाबा बोलते अरे ये क्या कर रहा है? वो नाम की धुन में इतना मगन हो गया कि वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कहते उसने 1 घड़ा 2 घड़ा डाल दिए, लेकिन देखा तो पानी गायब है। बाबा का थोड़ा सा सिर गीला हुआ। ये सावन का महीना चल रहा है, बाबा ने शिव का रूप भी दिखाया। बाबा की कफनी देख लीजिए, इसमें गंगा छिपी हुई है, इसी में सब कुछ है। एक बार बाबा ने जब लोग ज़्यादा परेशान करने लगे, एक ना अपना सटका खोल के दिखाया, 4 गिल्टियाँ बताई, मुझे भक्तों के कष्ट हरने के लिए कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपके दुख हर रहे हैं तो वो आराम से बैठे हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है साहब। अगर बाबा से प्रेम करते हो तो कोई ऐसा काम ना करो कि बाबा को तकलीफ हो, तो आप सच्चे साईं भक्त हैं, तो आप सच्चे हैं। बाकी जीवन तो आज 40 का हुआ, कल 50 का, 60 70 का होकर राम नाम सत्य कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा ने अपना जीवन पूरा सत्य रूप में रखा, सात्विक रूप में रखा, फकीर रूप में रखा कि मेरो मन लागो फकीरी में, ना तेरी में ना मेरी में, मेरो मन लागो फकीरी में, ना अमीरी में ना गरीबी में, मेरो मन लागो फकीरी में। मेरा परमात्मा, मेरा भोला स्वयं फकीर है। उस दिन टुकड़ा जी महाराज का भजन गाने लगे कि कितनी आनंद आनंद, कितनी 3 मिनट के लिए ऐसी बारिश होने लगी, बारिश नाच रही थी कि भूमि वरी पड़ावे, आकाश पांदरा है, तारिया खड़े पहावे या झोपड़ी तमाजे, कि पेटी यानी तिजोरिया त्या 3 होती चोरिया, द्वारा से नहीं। अरे परमात्मा ने अपने द्वार को खोल कर रखा है, बांध के किसने रखा है? हमने बांध के रखा। ऐसी लागी लगन तो आइए अपनी जो
फंसी हुई जिंदगी है, अपना उलझा हुआ जो जीवन है, बाबा से कहते हैं बाबा संभालो, फंसी भंवर में थी मेरी नैया, संभाली तूने। क्या है? फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु